अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर और एफडी में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक नई और हाईली पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के बारे में समझेंगे जो पिछले 2 सालों में HNI इन्वेस्टर्स की फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुकी है। सिर्फ HNI इन्वेस्टर्स ही नहीं, अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर्स, कई सारे फैमिली ऑफिसेस, FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड हाउसेस भी इस मार्केट में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस मार्केट को अनलिस्टेड मार्केट या प्री IPO मार्केट भी कहते हैं। रिसेंट सर्वे के हिसाब से 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को इस मार्केट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है और सिर्फ HNI कैटेगरी इन्वेस्टर्स ही इस मार्केट का फायदा उठाते हैं। अनलिस्टेड मार्केट को इन डिटेल में समझने से पहले हम ये समझेंगे अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसको कैसे बाय करें और कौन सी वो प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप ये शेयर्स बाय कर सकते हैं। क्या ये शेयर्स आपके डीमैट में दिख जाते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने से क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। अनलिस्टेड शेयर्स उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो अगले 2 से 5 सालों में अपना IPO लाना चाहते हैं। जैसे लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स NSE या BSE के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते हैं, वैसे ही अनलिस्टेड कंपनीज लिस्ट होने से पहले एक ऐसी प्राइवेट मार्केट में ट्रेड होते हैं जिसको अनलिस्टेड मार्केट या प्री IPO मार्केट कहते हैं। इस मार्केट को ग्रे मार्केट भी कहा जाता है। जैसे लिस्टेड मार्केट की शेयर्स डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ट्रेड होती है, सिमिलरली अनलिस्टेड मार्केट के शेयर्स भी अनलिस्टेड मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही ट्रेड होता है। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं ये कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होने के बाद बाय कर सकता हूँ, तो क्या फायदा रहेगा 2 से 5 साल पहले ही इन्वेस्ट करने से। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन या शेयर प्राइस उसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जैसे कंपनी का ग्रोथ होता है वैसे ही उसका वैल्यूएशन भी बढ़ता है और साइमल्टेनियसली डिमांड की वजह से उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो कोई भी कंपनी हो जो अपना IPO लाना चाहते हैं, वो अपने IPO से पहले काफी अच्छा ग्रोथ दिखाना चाहते हैं ताकि उनको IPO में अच्छा वैल्यूएशन मिल सके। इसीलिए आपने देखा होगा IPO के टाइम पे कंपनीज अचानक से प्रॉफिटेबल हो जाती है। बहुत सारे HNI इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड हाउसेस इन स्टॉक्स में 2 से 5 साल पहले ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको कम प्राइस पे शेयर्स मिले और IPO के टाइम पे ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अनलिस्टेड मार्केट में इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी कम होते हैं। इसके चलते प्रॉफिट जो है सिर्फ इन्हीं शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड होता है और जनरली EPS जो है वो अनलिस्टेड मार्केट में ज्यादा होता है। और अगर आपने कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, चांसेस ये है कि स्टॉक IPO आने से पहले ही आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि आपको IPO के टाइम पे अलॉटमेंट के लिए वेट नहीं करना होगा। आप वही कंपनी के शेयर्स अनलिस्टेड या प्री IPO मार्केट में कम प्राइस पे बाय कर सकते हैं और वो भी आपके सरप्लस या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। यहाँ पे 100% शेयर्स की अलॉटमेंट होती है और अच्छी बात यह है कि ये शेयर्स भी लिस्टेड शेयर्स की तरह आपके डीमैट अकाउंट में फेस वैल्यू और क्वांटिटी के साथ दिख जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में सिर्फ 24 घंटे में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सारी चीजों को समझने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल भी होगा कि अनलिस्टेड शेयर्स को खरीदने के बाद IPO से पहले सेल भी कर सकते हैं। सिमिलरली लिस्टेड शेयर्स की तरह ये शेयर्स भी बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपको अच्छे और हाई डिमांडेड स्टॉक्स को ही बाय करना चाहिए। अगर आप लो वॉल्यूम स्टॉक्स को बाय करते हैं तो लिक्विडिटी इश्यूज के चलते आपके बाइंग और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ज्यादा हो सकता है। अगर आपको भी अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 200 से भी ज्यादा अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे जो आप डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हो और शेयर्स जो है आपके डीमैट अकाउंट में सिर्फ 24 घंटों में क्रेडिट हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई अनलिस्टेड शेयर्स भी है तो इस प्लेटफॉर्म पे आप सेल भी कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे अनलिस्टेड शेयर के डिटेल्स जैसे कंपनी का ओवरव्यू, इंडस्ट्री आउटलुक, कंपनी के प्रोडक्ट्स और उनके क्लाइंट्स, पीयर कंपैरिजन, शेयर होल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिविडेंड बोनस हिस्ट्री, फाइनेंशियल रेशियोज, कंपनी के प्राइस चार्ट
और लास्ट 5 इयर्स के एनुअल रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे, जिसको आप स्टडी करके डिसीजन ले सकते हो कौन सा स्टॉक आपको बाय करना है। आखिर में हम ये समझेंगे अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने पे क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे। जनरली मिनिमम 2 साल अनलिस्टेड स्टॉक्स को होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म कंसिडर किया जाता है और LTCG या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्लैट 12.5% एप्लीकेबल होता है और STCG या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मतलब अनलिस्टेड स्टॉक्स को 2 साल से भी कम होल्ड करने पे आपके पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स एप्लीकेबल होता है। अनलिस्टेड स्टॉक्स बिल्कुल लिस्टेड स्टॉक्स की तरह बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड भी इशू करते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन अनलिस्टेड शेयर्स, विजिट आवर वेबसाइट।